ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्म बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिंदी पुण्यतीरे मुनिजन विभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभांगं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः देवस्य महिषीं दिव्यामादौ गोदामुपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण गोदा नारायण 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 गोदा नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 वेंकट नारायण वेंकट नारायण वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण वेंकट नारायण वेंकट नारायण 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 वरद नारायण 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 वरद नारायण 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 संपत नारायण 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 संपत नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण 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 यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 फणिवर नारायण 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 फणिवर नारायण 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 गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण
नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री यमुना महारानी की, तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद की, समस्त पूर्वाचार्य आलवारों की, श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, भक्तवांछा प्रपूरक श्री वृंदावन निलय भगवान श्री गोदारंग मन्नार कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज, श्रीमान स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद, अम्मा जी के द्वारा गाए गए तिरुप्पावे की आज 23वीं गाथा का अनुसंधान करने हम लोग यहाँ समुपस्थित हुए हैं। पूर्व की गाथा में भगवान से भगवान के कटाक्ष की प्रार्थना गोदा जी कर रही हैं। आप अपना कृपा कटाक्ष हम पर कर दीजिए। क्यों कर रही हैं? कल आपको विदुर जी का प्रसंग बताया ना कि भगवान की दृष्टि पड़ने मात्र से उनका अन्न भी पवित्र हो गया, विदुर जी भी पवित्र हो गए। जो भगवान की शरण में आ जाता है वो परम पवित्र हो जाता है। फिर चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे जो कुकर्म किया हो, उसका वो कुछ भी शेष नहीं रहता, सब नष्ट हो जाता है। भगवान स्वयं नष्ट करते हैं। एक दिन बताया था ना, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिम परेशः, त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। भगवान हृदय में प्रवेश करके सब कुछ नष्ट कर देते हैं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। सब पवित्र हो जाते हैं, पवित्रता को प्राप्त कर लेते हैं। मांस का भक्षण करने वाला जटायु और भगवान ने कैसी पवित्रता दी, पिता के समान संस्कार किया। पवित्र होकर के जटायु जी ने भगवान के उस पद को प्राप्त किया। शबरी जी को कैसी पवित्रता प्राप्त हुई। कृष्णावतार में भी कुब्जा को कैसी पवित्रता प्राप्त हुई। भगवान सबको पवित्र करने वाले हैं। तो कैसे पवित्र होता है? बोले भगवान की दृष्टि मात्र से। हम भगवान का दर्शन करें, चाहे भगवान की दृष्टि हम पर
पड़ जाए, काम बन जाएगा। ये कथा आती है, ब्रज के एक संत थे, वो सूरदास थे, रोज बिहारी जी जाते थे दर्शन करने। तो एक दिन एक गोसाई जी ने हंस करके कहा, अरे महाराज तुम क्या करने भीड़ में चले आते हो, दिखता तो तुमको है नहीं, फिर क्या करने आते हो? तो उन्होंने कहा, हमको नहीं दिखता क्या तुम्हारे भगवान को भी नहीं दिखता? वो हमें देख लें, उनको दिखाने के लिए हम यहाँ आते हैं, उनको देख के हम क्या करें? तो भगवान की दृष्टि पड़ जाए या हमारी दृष्टि भगवान पर पड़ जाए, पवित्रता हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना करती हैं, अपने मधुर कटाक्ष को हम पर धीरे धीरे डालिए, एकदम तेज मत डालिएगा। पानी धीरे धीरे आए तो आनंद होता है, बहुत प्रवाह आ जाएगा सब बह जाएंगे। कृपा का प्रवाह भी ऐसा ना आवे, धीरे धीरे कृपा बरसे आपकी। भगवान ने जब इस बात को सुना, भगवान ने कहा, क्या प्रयोजन है? अब भगवान गोदा जी से बोल पड़े, क्या प्रयोजन है? इतना सुबह सुबह उठ के तुम सब यहाँ पे आई हो, जगा रही हो, क्या प्रयोजन है? तब गोदा जी अपने प्रयोजन को भगवान से प्रार्थना करती हैं। प्रयोजन तो हम बताएंगे हम क्यों आपके पास आई हैं, लेकिन वह प्रयोजन बताने से पहले जैसा हम कहेंगे आपको करना पड़ेगा। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जब पहुँचे तो ऋषियों ने आकर के प्रार्थना की, हमारी रक्षा करिए। तो भगवान को बड़ी लज्जा लगी। ऐसे ही ये सब इतनी छोटी छोटी सखियां सब आकर के सुबह सुबह मुझे जगा रही हैं, मैं जगने का बोल करके गया था, कल तुमको जगाऊंगा, कल तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा, मैं नहीं आ पाया तुम्हारे पास में। तो भगवान को भी लज्जा लगने लगी अंदर से, भगवान को भी लज्जा लगती है। कोई भक्त आकर के बोले कि हम अगति हैं। एक महात्मा हुए, सुंदरबाहु भगवान के पास गए दर्शन करने। भगवान ने उनको देखा, हाँ महाराज आओ आओ। भगवान देख के वैष्णवों को प्रसन्न होते हैं, और ठीक है, कहा सब कृपा है, हम कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा हमें सुना दीजिए। तो उन्होंने विचार किया, बोले अच्छा महाराज। तो हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे, अपराध सहस्र भाजनम पतितं भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। अपने लोग भी साष्टांग करते हैं तो श्लोक बोलते हैं ना भगवान के सामने। सुंदरबाहु भगवान ने जब सुना अपराध सहस्र भाजनम, भगवान प्रसन्न हो गए। पतितं भीम भवार्णवोदरे, भगवान प्रसन्न हुए। लेकिन जैसे ही कहा अगतिम शरणागतम, अगतिम कहते ही भगवान कांपने लगे। सुंदरबाहु भगवान बोले ऐसा मत कहो, क्या रामानुजाचार्य के होने के बाद भी कोई वैष्णव अगति रह गया? जब श्री रामानुज स्वामी जी ने आपको स्वीकार कर लिया तो अगति रह कहाँ गए? तो ये शब्द मेरे सामने मत कहो, मुझे कष्ट होता है। कोई वैष्णव भगवान से कहे कि हम अगति हैं तो भगवान को कुछ कष्ट होता है। द्रौपदी के प्रसंग में आता है ना, भगवान कहते हैं गोविंदेति यदा क्रंदन कृष्णा माम दूरवासिनम। जब गोविंद कह करके करुण क्रंदन किया द्रौपदी ने, तो मुझको ऐसा लगा कि मेरे ऊपर किसी ने ऋण चढ़ा दिया हो। मैं उस ऋण को उतार नहीं पा रहा, मैं उसको भूल नहीं पा रहा। कोई भक्त आर्त होकर के पुकारे और हम ना पहुंच पावे, तो भगवान को भी बड़ा कष्ट हुआ कि ये सब आ गई, द्वार तक आ गई और हम सोए हुए हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा बोलो, आप जो कहोगी मैं करूँगा। अब क्या करना है? तो भगवान से अम्मा जी प्रार्थना कर रही हैं। वर्षा काले शैल गुहायां स्थिरं शयित्वा निद्राण श्रीमत्सिंह प्रबोधं प्राप्याग्नि दृष्टिं कृत्वा परिमलवत् रोमाञ्चः सर्वपार्श्वेषु संचारं कृत्वा विधूयालस्यं निवर्त गर्जयित्वा निर्गत्या गच्छन्निव त्वम् अतसी कुसुमवर्ण त्वन्मन्दिरात् अत्रागत्य अनुग्राह्य विचित्र सन्निवेशवत् सिंहासने स्थित्वा स्मदागमन कार्यं विचार्यानुग्रहाण
भोजानीता स्मच्छन्दः। अम्मा जी कहती हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण देती हैं। पूर्व की गाथा में भगवान को क्या कहा था? यशोदा बाल सिंह, यशोदा जी के आप बाल सिंह हो, तो कह तो दिया। अब इस गाथा में सिंह के समान ही भगवान से क्रियाकलाप करने को कह रही हैं कि हमारी बात सत्य रहे। क्या करना? तो कहते हैं वर्षा काल में, जब वर्षा का समय आता है, चारों तरफ कीचड़ हो जाता है, तो शैल गुहायाम, पर्वतों की गुफाओं में जाकर के स्थिरम शयित्वा, सिंह जो है प्रेम पूर्वक शयन करते हैं, सो जाते हैं। श्रम शयित्वा निद्राण श्रीमत् सिंह, महान पराक्रमी जो सिंह हैं वह भी वर्षा ऋतु में आराम से सो जाते हैं। वर्षा ऋतु में राजा लोग भी बाहर नहीं जाते, विजय यात्रा नहीं होती वर्षा ऋतु में, क्योंकि बरसात है, नदी नाले बढ़े रहते हैं, तो वो भी वहीं रहते हैं। भगवान भी सीता जी के वियोग में कितना पश्चाताप करते हैं, कितना रोते हैं, लेकिन जब वर्षा ऋतु आई तो भगवान ने भी कहा, ठीक है, अब आप लोग आराम करो, हम भी यहाँ पर किष्किंधा में वो पर्वत है, उसको फटिक शिला बोलते हैं, हम लोग 2 बार दर्शन भी किए भगवान की कृपा से। वहाँ रघुनाथ जी बड़े अद्भुत बैठे हैं, और जगह राम जी का ऐसा रूप कहीं दर्शन नहीं होता जैसा फटिक शिला में है। भगवान कैसे बैठे हैं? भगवान ऐसे माला जपते हुए वहाँ बैठे हैं, कोई धनुष वगैरह नहीं है, एक हाथ में माला है, एक हाथ ऐसे विराजमान करके भगवान जप कर रहे हैं फटिक शिला में। ऐसे जो रघुनाथ जी हैं, सीता जी के वियोग में एक क्षण नहीं रह सकते, वह भी वर्षा ऋतु में प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु में सिंह सोता है, तब भी जो क्षुद्र जंतु हैं वो स्वच्छंद होकर विचरण नहीं करते, उनको तब भी भय बना रहता है कि ये शेर अभी सो रहा है, कब दहाड़ मार के निकल आए पता नहीं। तो वर्षा काल में पर्वत की सुंदर गुफा में स्थिर होकर के सोते हुए सिंह के समान प्रबोधम प्राप्य, जब वह जगता है सो करके, तो क्या करता है? अग्निदृष्टिम कृत्वा, अपनी आंखों को फैला करके देखता है शिकार के लिए। तो ऐसा लगता है कि उसकी नेत्रों से अग्नि निकल रही है। ऐसा करके परिमलवत रोमांच चारों तरफ से अपने बालों को जब झटकता है तो सिंह की सुगंध, उसके बालों की सुगंध निकलती है। और सर्वपार्श्वे संचारम कृत्वा, चारों तरफ शरीर को ऐंठता हुआ, अगल बगल ऐसे करता हुआ, इसलिए जब पठन पाठन करिए न्याय आदि का, तो उसमें एक न्याय बड़ा प्रसिद्ध है, सिंहावलोकन न्याय। जब पढ़ते हैं वेदांत आदि शास्त्र, तो उसमें सिंहावलोकन न्याय का बड़ा वर्णन किया जाता है। कैसे? बोलते हैं यहाँ पर सिंहावलोकन न्याय से पुनः इस बात को कहा गया। तात्पर्य क्या हुआ? शेर आगे देखता है, फिर मुड़ करके ऐसे पीछे देखता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे देखता है, दोनों तरफ देखता हुआ शेर चलता है। असावधान होकर के शेर सीधा सीधा नहीं चला जाता। ऐसे ही उसके समान संचारम कृत्वा विधूय आलस्यम, आलस्य को छोड़ करके निर्वर्त्य गर्जित्वा, निकलते हुए गर्जना करते हुए, आगच्छन इव, आते हुए जैसे, यहाँ तक भगवान से प्रार्थना करती हैं। जैसे अपने केशों को फहराता हुआ, सभी पार्श्वों में संचार करता हुआ, आलस्य को त्याग करके गुफा से निकल करके गर्जना करता हुआ आता हुआ जैसे सिंह होता है, उसके समान इव, उस सिंह के समान आप भी उठ करके बाहर निकल करके आओ। आप भी शयन कर रहे हो। भगवान का शयन क्या है? श्री जी के साथ में भगवान का शयन करना माने रमण करना। भगवान श्री जी के साथ आनंद पूर्वक रमण कर रहे हैं। अब उस रमण को छोड़ करके, उस क्रीड़ा को छोड़ करके हम संसारियों पर कृपा करने के लिए आप आइए। तात्पर्य ये है, भगवान पूर्व की गाथा में बताया ना, जैसे पर्वत पर सोने वाले कहीं भी जाकर के सो जाते हैं, ऊंचे नीचे पर एडजस्ट करते हैं, ऐसे भगवान और श्री जी एक दूसरे के अंग के ऊपर
अपने मस्तक को रख करके, हाथ को रख करके सोते रहते हैं। ऐसे ही नीला देवी के विशाल वक्षस्थल पर आप शयन करने वाले हैं। अब आपका शयन कब तक होता? जब तक किसी भक्त की आर्तनाद आपके कानों तक नहीं आती। जहां आर्त शब्द भगवान के कानों में पड़ा, भक्त की करुण पुकार पड़ी, भगवान उसी समय दौड़ पड़ते हैं। आप आइए। और कैसे आइए? बोले अग्नि दृष्टिम कृत्वा, अपने नेत्रों से चिंगारियां निकलती रहे, अग्नि प्रकट होती रहे, ऐसी दृष्टि को करके आइए। तो ऐसी दृष्टि से आने का तात्पर्य क्या है? क्यों ऐसे कह रही हैं? जबकि पूर्व की गाथा में कहा कि चंद्र और सूर्य के समान नेत्र, तो सूर्य के समान नेत्र तो शत्रुओं के लिए हैं, भक्तों के लिए तो चंद्र नेत्र भगवान हैं। तो यहाँ क्यों कह रही हैं कि उसके समान आँखों से आपके अग्नि निकले, चिंगारी निकले? तात्पर्य यह है कि पूर्व की गाथा में ही कहा था कि हमारे ऊपर एक अभिशाप लगा हुआ है। हमारे पूर्व के किए गए जो कुकृत्य हैं, अनेक जन्मों में किए गए जो हमारे महा अपराध हैं, एक दो अपराध हैं क्या? हमारे पूर्वाचार्य बोलते हैं हम तो अपराधियों के चक्रवर्ती सम्राट हैं, हम ही अपराधियों के चक्रवर्ती सम्राट हैं। हमसे बड़ा अपराध कौन करेगा? हमसे बड़ा पापी संसार में कौन होगा? क्षण क्षण में हम सब पाप करते हैं, एक एक क्षण में क्या क्या विचार करते हैं, वचन दे करके पालन नहीं करते, भगवान के दिव्य रूप को देख करके भगवत बुद्धि नहीं कर पाते, मंदिरों में भी जाते हैं तो ये सोना चांदी देखते संसारियों के समान घूमते हैं, और बड़ा सोना पहना है, चांदी पहना है, और इसमें से गिर गया तो क्या होगा, इसमें से निकाल लिया तो क्या होगा, चोरी कर लिया, यहाँ तक लोग सोचते जाते हैं मंदिरों में। घुंडी में वो देखो 500 रुपया डाल रहा, वो 400 रुपया डाल रहा, यही देखते हैं। वहाँ भी अपराध देखते हैं। भक्त लोग कुछ कर रहे हैं, उनको देख करके अरे बड़े आए बन रहे हैं, देखो इनको नौटंकी कर रहे हैं। पग पग पर अपराध करने वाले हम हैं, और उस पाप के कारण हम आपको प्राप्त नहीं कर पा रहे। अर्थपंचक में विरोधी स्वरूप बताया गया, स्वरूप विरोधी, परस्वरूप विरोधी। तो स्वरूप विरोधी कार्य तो करते ही हैं, परस्वरूप विरोधी कार्यों को भी खूब करते हैं। इन सब पापों को लेकर के हम चल रही हैं, तो आप हमें प्राप्त नहीं हो रहे, आप जग नहीं रहे। लेकिन जब अग्नि दृष्टि को आप करेंगे तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वह समस्त पाप राशि भस्म हो जाएगी। कैसे? बोले जैसे रुई का बहुत बड़ा पर्वत लगा हो, रुई का पर्वत, एक छोटी सी चिंगारी उसमें प्रवेश कर जाए, कुछ ही क्षण में सब कुछ भस्म कर देती है। ऐसे आपकी दृष्टि पड़ के सब भस्म हो जाएगा। और फिर अपने अद्भुत केश पासों को बिखेर करके, अपने हाथों को बढ़ाते हुए, अंगड़ाई लेते हुए, आलस्य को दूर करते हुए आप हमारे पास आइए। जब आप अंगड़ाई लेंगे तो आपका वह सौंदर्य हम देख सकेंगी, जब आप जम्हाई लेंगे तो वह सौंदर्य हम देख सकेंगी, जब आप सिंह के समान अपने चरणों का प्रसार करेंगे तब हम उसका दर्शन कर सकेंगी। आपके एक एक श्रीअंग के प्रसार का दर्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। उस सिंह के समान आप आइए। आप अतसी कुसुम के वर्ण वाले हैं, श्याम वर्ण के आप हैं। आपका बड़ा सुंदर श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण के भगवान हैं, क्योंकि श्याम वर्ण के ऊपर दूसरा कोई वर्ण नहीं चढ़ता है। श्याम वर्ण के ऊपर कुछ दूसरा रंग डालिए, उसी में सब समाप्त हो जाता है, अलग से रंग नहीं आ पाता। ऐसे ही जो श्याम वर्ण श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ गए, फिर संसार के किसी चक्कर में पड़ते नहीं हैं, किसी चक्कर में पड़ने लायक बचते ही नहीं हैं। जो भगवान के हो गए फिर भगवान के ही हो जाते हैं। आप ऐसे हैं, अपने मंदिर से निकल करके, जैसे शेर गुफा से निकलता है, आप अपने मंदिर से निकल करके, मंदिर माने शयनागार, आप जहाँ सो रहे हैं वहाँ से निकल के आइए। क्यों? कहीं सोता हुआ आदमी कुछ भी बोल देता, बाद में कहोगे हम तो नींद में थे। हमको अपनी बात रखनी है। कई बार होता है ना, अरे आपने कहा था कब, अरे आपको सुबह सुबह जगा के नहीं बोले थे, कहे वो तो नींद में ही कह दिया, ध्यान ही नहीं। इसलिए आप निकल करके आइए और हमारे ऊपर अनुग्रह, हमारे ऊपर आप कृपा करिए, अनुग्रह करिए। भगवान ने कहा निकल के कहाँ आएंगे,
इतना बढ़िया है शयनागार, तुम सब भी चली आओ अंदर, यहीं पे आकर के बोल लेना। बोले नहीं प्रभु, यहाँ पर कहेंगी 2-4 जने की बात रहेगी, बाहर निकल के आएंगे सारा समाज सुनेगा आपकी बात को। 1-2 लोगों के बीच में कोई कही गई बात हो तो फिर उसको तो आदमी टाल भी सकता है, लेकिन 10 लोगों के सामने कहा गया हो तो टालने की भी हिम्मत नहीं पड़ती है। आप बाहर आइए। इसीलिए आपसे हम प्रार्थना करती हैं विचित्र सन्निवेशवत श्रीमत् सिंहासने स्थित्वा। ये जो दिव्य सिंहासन विराजमान है, सुंदर मणिमय मंडप में आपका ये जो सुंदर दिव्य सिंहासन विराजमान है, जिस पर श्री नंद जी विराजमान होकर के न्याय करते हैं, उस धर्म सिंहासन पर आप आकर के विराजमान हो जाइए। सिंहासन धर्म का प्रतीक माना जाता है, तब तो राजा उस पर बैठते हैं, और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो फिर न्याय करते हैं, वो अन्याय नहीं करते हैं। आप भी जब सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे तब आप भी हमारे लिए न्याय करेंगे। ये दिव्य सिंहासन आपके लिए यहाँ विद्यमान है। अंदर सोते सोते बिस्तर पर कुछ भी कहना ठीक नहीं, वहाँ से उठ करके प्रयास करके आइए, और जब यहाँ तक चल के आएंगे तो आप थक जाएंगे। भगवान तो बड़े सुकुमार है ना, तो इतना भी चलना भगवान को कष्टप्रद होगा, तब आपको फिर हमारी बात याद आएगी, हमारी भी चिंता आपको व्यापेगी कि इन गोपियों को कितना हमारे लिए कष्ट उठाना पड़ा। भगवान ने कभी तुम्हें क्या कष्ट उठाना पड़ा? बोले सबसे पहले सुबह सुबह उठना पड़ा। ठंडियों में सुबह उठना ही सबसे बड़ा पाप लगता है। हाँ, सुबह सुबह उठना पड़ा। उठ करके आ जाती तो भी कोई बात नहीं, 10-10 सखियां सो रही थी, खर्राटा मार के उनको उठा के लाना पड़ा। फिर आपके गृह रक्षक से प्रार्थना करनी पड़ी, द्वारपाल को मनाना पड़ा, तब किसी तरह अंदर घुसी। अंदर आई तो नंद बाबा को जगाना पड़ा, उसके बाद श्री यशोदा जी को जगाना पड़ा, फिर आपके बड़े भैया को जगाना पड़ा। इतनों को जगाया, तब हुआ आप मिलोगे, नहीं मिले तब श्री किशोरी जी को जाकर के इनके घर पर जगाना पड़ा, इनको उठाया। कितना हमको प्रयास हुआ, सुबह सुबह इतना हम परिश्रम आपके लिए कर रही हैं। ये परिश्रम हमारा अपने लिए नहीं है। ऐसे ही वैष्णवों का कोई भी कृत्य अपने लिए नहीं होता है और ना होना चाहिए। हम जो कुछ भी करेंगे भगवान की आज्ञा मान करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। हमारे पूज्य गुरु जी, उनके जो छोटे वाले भैया हैं मोहन भैया, उनकी 2 लालियां हैं, तो उनको प्रणाम करते थे, हम लोग देखते थे, पैर छूते थे, पढ़ाते थे। तो हम लोग कहें गुरु जी आप ऐसा क्यों करते हैं? कहे कि ये राधा रानी का स्वरूप है, इसलिए वैसे तो क्या कर पाएंगे, तो इनकी सेवा कर देते हैं, इनको कुछ पढ़ा देते हैं, ये हमसे पढ़ लेती हैं, कुछ इनको खिवा देते हैं अपने हाथ से, तो हमारा भी कल्याण हो जाता है। तो सब जगह भगवान के भगवती के अंशों को वैष्णव देखते हैं और फिर सेवा भाव में सब करते हैं। परिवार का पालन भी भगवान के दिया गया या वैष्णव परिवार है, इसलिए इसका पालन करना है। भगवत संबंध प्राप्त हो जाए, भगवत संबंधी परिवार प्राप्त हो जाए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं भाग जाएंगे घर छोड़ दे। घर छोड़ना किस लिए? अगर घर में ही सब वैष्णव लोग हों तो घर क्यों छोड़ना? अगर घर में ही वैष्णव हों तो फिर घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ सायं प्रातः भगवान का नाम संकीर्तन होता हो, जहाँ भगवान की सुबह सुबह बढ़िया आरती होती हो, भगवान का भोग लगता हो, भगवान का प्रसाद मिलता हो, तो वो घर ही दिव्य देश है ना। देखिए कितने कितने दिव्य देशों में, पहले भी कहा, आप सबसे निवेदन किया, दूर दूर तक कोई नहीं, गांव आज भी नहीं, लेकिन भगवान केवल एक भक्त को प्रत्यक्ष होने के लिए वहां प्रकट हो गए। श्री भक्तवत्सल भगवान तिरुनिंद्रपुर, वो दिव्य देश ऐसा है कि जब परकाल स्वामी जी आए वहां, तो इतना घना जंगल के बीच में वो दिव्य देश, एक भी आदमी नहीं दिखे, तो दूर से भगवान का शिखर देखे बोले रास्ता ही नहीं दिखता आपके पास आने का। वो वहीं से भगवान का मंगला शासन करके आगे बढ़ गए।
तो भगवान एक भक्त के लिए वहां जाकर के विराजमान हुए, एक भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए। उसके आगे ही एक दिव्य देश है, भगवान को बोलते हैं वैद्यराज भगवान, वीर राघव पेरुमाल। वहां एक ऋषि रहते थे, उनका नियम था पूर्णिमा के दिन कुछ प्रसाद पाते थे पूर्णिमा के दिन प्रसाद पाते थे, बाकी के 29 दिन उपवास करते थे। और कुछ बटोर के, जो उंच वृत्ति बोलते हैं ना, खेतों से बटोर के लाना, इतना उनका इतना पुण्य हुआ, इतना पुण्य, देवता भी घबरा गए। देवता लोग आके बोले वैकुंठ आप स्वर्ग चलिए, आप स्वर्ग लायक हो गए। बोले स्वर्ग में क्या है? बोले महाराज स्वर्ग में तो बहुत सुख है। बोले अच्छा तो बता दिया, बुराई क्या है वहाँ पे? बोले वहाँ भी गिरने का भय है, ईर्ष्या द्वेष है। बोले तब कहीं जाना, यहीं रहेंगे, नहीं भगवान का भजन कर रहे हैं, हमारा यहीं ठीक है। करते करते भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान ने कहा कि अब इनकी थोड़ा परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके ऐसे लठिया लेके झुके झुके चल करके आए। बोले बहुत भूख लगी है, कई दिन से कुछ पाया नहीं। बोले आइए महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है, आइए आइए पाइए ना। तो जो बनाया था अपना टिक्कड़ वगैरह वो भगवान के लिए रख दिया, वो बूढ़े ब्राह्मण को वो पा लिए पूरा। पाने के बाद चले गए हाथ वाथ पहुँच के। अब पाया भी गजब, भगवान जैसा पवैया कौन होगा। जितना बनाया था उसमें ऐसे थाली में से ऐसे पहुंच करके पा करके चले गए कि कुछ इतना नहीं बचे स्वाद लेने को। गए महात्मा बेचारे बड़े, अब उनका नाम विस्मृत हो गया, क्योंकि दक्षिण में जब यात्रा की थी, दर्शन किया, तब उन्होंने बताया था पुजारी जी ने शाल भंज ऐसे करके कुछ उनका नाम था। हाँ ऐसे ही कुछ नाम था। अब पुनः पूर्णिमा आई, बोले चलो अब तो 1 महीने से ऊपर 2 महीना होने जा रहा उपवास, आज पाएंगे। जैसी बना करके बैठे भोग लगाने के लिए, तब तक सीताराम करते चले आए। उनको देख करके उन महात्मा के मन में कोई संकोच नहीं हुआ। बोले अरे महाराज आपकी बड़ी कृपा, आइए आइए। पिछली बार देखा था कितना प्रसाद लेते हैं, तो पूरी थाली धर दी सामने, लो महाराज पाओ। पूरा पा गए, चल दिए। वर्ष भर भगवान ने ऐसे किया उनके साथ, और उनके मन में कोई भगवान के प्रति दुर्भावना, वृद्ध महात्मा के प्रति दुर्भावना नहीं आई। मन में कोई संकोच नहीं हुआ, ये चले आते हैं, बताओ महीने में 1 दिन तो हम प्रसाद पाते हैं, मुँह उठाए चले आते हैं। फिर भगवान आ गए पूर्णिमा पर, आइए आइए महाराज, तो यही दिन आपको मिलता है पाने का। भगवान बोले यही दिन आप बनाते हो, तो कहाँ से कहाँ जाएं फिर? हाँ हमारे पाओ। अब बोले आज हमको आराम करने का मन कर रहा है, हम बहुत थक गए हैं। तो छोटी सी उनकी कुटिया थी, बहुत छोटी सी। था महाराज हमारी कुटिया है, अंदर चले जाइए। जा करके भगवान लेट गए। कुछ देर बाद आवाज लगाई, अरे ये तो मेरे लिए बहुत छोटी पड़ रही है। तो बोले बूढ़े से थे, ऐसे झुका हुआ शरीर, इतना कितना ये लेट गए कि मेरी कुटिया छोटी पड़ गई। कहा महाराज ठीक है, करे मुझे यहाँ से देखो, अब किसी तरह व्यवस्था बनाओ, मैं तो फंस गया अंदर आकर के। तो जैसे ही उन्होंने, महात्मा ने अंदर जा कर के देखा, तो शेष जी की सैया पर वैकुंठनाथ भगवान शयन कर रहे थे। देख करके प्रणाम करके भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान ने कहा आपकी इस भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आप जो मुझसे मांगोगे मैं आपको प्रदान करूँगा, आप मांगो क्या चाहिए। तो महात्मा ने कहा प्रभु बस इतना वरदान दीजिए कि अब इस स्थान को छोड़ करके आप कहीं नहीं जाइएगा, इस स्थान पे ही आपको सदा रहना है, और यहाँ पर आने वाले जो भक्त हैं उनके समस्त मानसिक और शारीरिक रोगों का आपको शमन करना है। भगवान ने उन महात्मा को आशीर्वाद दिया। उसके बाद से आज तक भगवान वैद्यराज वीर राघव भगवान उनके महात्मा के सिर पर ऐसे अपने हाथ को पधरा करके भगवान, वो महात्मा ऐसे आज भी वहाँ शाल ऋषि विराजमान हैं और भगवान उन पर अनुग्रह कर रहे हैं। भक्तों पर भी अनुग्रह भगवान का हो रहा है। एक भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, पर भक्त के मन में भावना का होना अनिवार्य है, प्रगाढ़ भगवत प्रेम का होना अनिवार्य है, तब भगवान कृपा करते हैं। टाइम पास काम नहीं होना चाहिए।
आज 1 घंटा है, खाली बैठे, चलो माला ही जप लेते हैं। संसारियों से तो ठीक है, लेकिन वैष्णवों के यहाँ ये ठीक नहीं है। आज कुछ काम नहीं, चलो मंदिर घूमे आते लोग दर्शन करने नहीं आते। पहले के लोगों में शिष्टता कितनी थी, बोलते थे कि चलो बिहारी जी का दर्शन कर आए, वृंदावन दर्शन कर आए, बद्रीनाथ जी दर्शन कर आए। अब क्या कहते हैं, अभी मई की छुट्टी पड़ जाए तो फिर बद्रीनाथ घूमने जाएंगे, वृंदावन घूमने जाएंगे। घूमने के लिए थोड़ी ये स्थान, ये तो दर्शन करने के लिए है, अनुभव करने के लिए है। भगवान कृपा करते हैं, आप ऐसे ही सिंहासन पर आकर के विराजमान हो जाओ। इस दिव्य सिंहासन पर बैठ करके हमारे आगमन के कार्य पर विचार करिए। हम यहाँ चल के आई, हमने आपके लिए कितना कष्ट उठाया है। सवेरे सवेरे उठ करके सबको जगा करके, सबको मना करके आपके पास आई हैं और आप सो रहे हो। इसलिए हे प्रभु, आप यह विचार करके, भगवान भक्तों की इतनी इतनी सी बात का विचार करते हैं। भगवान जैसा विचारक संसार में कोई नहीं है। लोग कहते हैं हम बहुत बड़े विचारक हैं, असली विचार करने वाले भगवान हैं। छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग दिन भर भगवान का लगा रहता है। इसने एक बार प्रणाम कर दिया था, अब इसको आचार्य शरणों में डाल देते हैं। हाँ, एक बार आया था मंदिर में, भोग लगाया था तो पालकी में कंधा लगाने वाला नहीं मिला, इसने लगा दिया था, अब इसका ऐसा कुछ करके आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ाने के लिए भगवान सोचते ही रहते हैं दिन भर पड़े पड़े। अगर भगवान ना सोचें, आप विचार करो, तो इतने आचार्य क्यों आते? ये भगवान की सोच ही थी कि देखो ये सब हमारे पास नहीं आते। महालक्ष्मी जी ने देखा, विचार करते टेंशन में बैठे थे भगवान। अब कोई कहो बैकुंठ में भी टेंशन है, हाँ बोले भगवान को भी टेंशन है। भगवान टेंशन में बैठे, लक्ष्मी जी बोली क्या हो गया महाराज, बहुत चिंता में है। बोले इतने नित्य सूर्यों को भेजा, सुदर्शन जी को भेजा, पांचजन्य जी को भेजा, कौस्तुभ को भेजा, अपने सिंहानंद नाम के दिव्य गण को भी भेजा, सब विश्वक्सेन जी भी गए। ये तो आंख बंद करके बैठ गए और देखा नहीं संसार की ओर। बताओ, 2-4 को लेकर के आ जाते कम से कम। तब श्री लक्ष्मी जी कहती भगवान से, प्रभु आप अनभिज्ञों को भेजेंगे तो भला कैसे वो कल्याण करेंगे? जिनको संसार की गंध ही नहीं पता, वो संसारियों से क्या बात करेंगे, वो कैसे उनको समझाएंगे? भगवान बोले तो हम तो जानते, हम भी तो गए संसार में, कौन आया? कहे महाराज आपकी गंध को सूंघ करके लोग नहीं आए। शेर अगर भेड़िए की खाल पहन करके भेड़ियों के बीच जाए तो भेड़िए क्या रुकेंगे उसके पास? उसकी गंध बता देगी कि सिंह नहीं है। ऐसे ही आपको भी सब पहचान गए। आप बोलते हो कि हम उनके जैसे बन के गए। हाँ, 7 साल का कौन सा ऐसा संसार में बालक पैदा हुआ जो गोवर्धन को उठाए ऐसे करके? हुआ कोई पैदा ऐसा? 6 दिन में पूतना जैसी राक्षसी का उद्धार कर दे। आप कहते हो हम मनुष्य बन के गए। मनुष्यों का काम है। श्री कुरेश स्वामी जी अतिमानव सिस्टम भगवान से कहते हैं, वाह प्रभु आप नौटंकी भी करते हो पर नौटंकी भी नहीं कर पाते। अरे क्यों? कहे मनुष्य बन करके आए और सीता जी के वियोग में रोते हुए लताओं से पताओं से आप पूछ रहे थे सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। सीता जी का पता आपको पता नहीं चला? भगवान बोले हाँ नहीं चला। अच्छा तो फिर जब जटायु को वैकुंठ धाम देना था तो वैकुंठ का पता आपको मालूम था? सीधे वहां से वैकुंठ धाम भेज दिया। तो आप ढंग से नाटक भी नहीं कर पाते, आप नौटंकी भी नहीं कर पाते। नौटंकी तो हमसे सीखे कोई। हम संसारी क्या बढ़िया नौटंकी करते हैं। ओ बढ़िया तिलक लगा लेंगे, माला वाला पहन लेंगे, लगेगा कि साक्षात रामानुज स्वामी जी का अपरावतार हो चुका है। कई लोग ऐसे होते हैं, देखिए आप लोग, देख के अद्भुत आनंद आ जाता है। वाह भाई क्या स्वरूप है। और केवल 10 मिनट पास में बैठना है, लगेगा काय को आगे। इससे ये कालनेमी की जगह गया होता तो हनुमान जी को पक्का मंत्र देख ही मानता। कालनेमी कम बन पाया। संसारी ऐसे होते हैं, पर आप उनके समान नहीं हो सकते। तो भगवान ने कहा फिर क्या करें? तो लक्ष्मी जी ने कहा देखिए, जो आपका स्वभाव जानता हो और संसार का स्वभाव भी जानता हो, अगर उसको भेजेंगे तो आपका काम जरूर बन जाएगा। भगवान ने कहा ऐसा कौन है?
कहा ये पूछने की जरूरत क्या पड़ रही है, जिसके नीचे बैठे हैं, जिसकी गोद में बैठे हैं वही हैं। प्रथमो अनंत रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनिः। सदा आपके संग रहने वाले, और जितना भगवान का संग शेष जी को प्राप्त है इस भूमंडल पर, उतना महालक्ष्मी श्री जी को भी प्राप्त नहीं है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। श्री रामायण में आप विचार करिए, भगवान के साथ में कौन प्रकट हुआ? शेष जी प्रकट हुए कि नहीं लक्ष्मण जी के रूप में? एक दिन बाद ही आ गए, एक दिन का अंतर है बस। एक दिन बाद 10वीं को अश्लेषा नक्षत्र में शंकर श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों का प्राकट्य हुआ, और पुष्य में श्री भरतलाल जी का अवतार हुआ, साथ में रहे, सोते भी थे पल्ले में। तो संत महात्मा बोलते हैं कि दशरथ जी ने 4 लाला हुए तो 4 बड़े सुंदर पलने बनवाए, बड़े सुंदर हीरे मोती माणिक के उसमें जड़ा दिए गए, और जब लिटाया लालाओं को, जो गला फाड़ फाड़ के रोएं, जैसी गोद में ले चुप हो जाएं। लगता है इस झूले में कुछ मंत्र वंत्र मार दिया। वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी आए, देखा तो कहा ओ हो, कहा ऐसे झूले में झुलाओगे तो रोएंगे ही। एक काम करो, एक पलना बनवाओ जिसमें चारों भैया आ जाएं। तो एक बड़ा पलना बना, और जैसे ही चारों को लिटाया एकदम मुस्कुराते चारों जने किलकारी मारने लगे। बोले बड़ी अच्छी बात, फिर क्या हो? बोले हल्का चद्दर उड़ा करके सुला के चली गए माताएं। आकर के देखती हैं तो लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को पकड़ करके सो रहे हैं। वो घूमट घूमट करके घूम घूम के लुढ़क लुढ़क के आ गए, भगवान के चरणों में आकर के सो रहे हैं। बचपन से इतना स्नेह रखने वाले भगवान जब घुड़चढ़ी करें, घोड़े पे चढ़ करके खेलने जावें, लक्ष्मण जी छोटे से में धनुष बाण हाथ में लेके पीछे पीछे दौड़ते थे। इतना स्नेह है। विश्वामित्र जी लेने आए, लक्ष्मण जी साथ चल करके गए। बाद में सीता जी के साथ विवाह हुआ, और वनवास के प्रसंग में 10 महीने सीता जी भगवान से दूर रहीं। लक्ष्मण जी एक दिन भी रहे, साथ रहे। आने के बाद में शत्रुघ्न जी भरत जी को स्थानों में पहुंचा दिया, आप वहाँ देखो वहाँ देखो। लक्ष्मण जी कहाँ रहे? भगवान के साथ रहे। सीता जी के ऊपर आरोप लगा, संसारी लोग हैं, हमारे पे कोई लगाए तो चिंता भी नहीं करिए, जब सीता जी को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए संसार क्या कहता है ध्यान नहीं देना चाहिए बहुत। सीता जी के ऊपर आरोप लगाया, मिथ्या आरोप। सीता जी को भगवान ने गंगा जी छुड़वा दिया तट पर। लक्ष्मण जी साथ रहे। सीता जी के बिना भगवान, ऐसा आचार्यों का प्रसंग है, 10,000 वर्षों तक भगवान सीता जी के बिना रहे। और कहीं कहीं पर ऐसा भी प्रसंग है कि 1000 वर्ष भगवान सीता जी के बिना रहे। बिना का मतलब अयोध्या राज्याभिषेक के बाद जब सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गईं तो 1000 वर्ष का वियोग सीता जी का भगवान का हुआ। कहीं कहीं पर ऐसा है कि 10,000 वर्ष भगवान का सीता जी का वियोग उस काल में रहा। चलिए छोटा वाला ही मानते, हम बड़ा क्यों माने? 1000 वर्ष का वियोग रहा कि नहीं रहा? भगवान सीता जी भगवान के पास आई, भूविवर में प्रवेश किया, भगवान बहुत पश्चाताप किए, तब भी भगवान रहे कि नहीं रहे। लेकिन जिस दिन लक्ष्मण जी का परम धाम गमन हुआ, भगवान भी उसी दिन परम पद में चले गए। तो भगवान के स्वभाव को लक्ष्मण जी जितना, शेष जी जितना, अम्मा जी कहती हैं मैं भी आपके स्वभाव को उतना नहीं जानती, तो इनको अगर भेजेंगे तो काम बन जाएगा। तब भगवान श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी के रूप में, श्री भाष्यकार के रूप में श्री शेष जी इस धराधाम पर पधारे। तो भगवान विचार करते हैं कि कैसे कल्याण हो। और जब शेष जी आने लगे तो बोले महाराज देखिए ऐसा है, चलनी जब हमारी है नहीं तो हम जाएंगे भी नहीं, लीला विभूति आपकी, आप जानो, आपका काम जानो। भगवान ने कहा देखो अब हमें कष्ट होगा। बोले हुआ करे कष्ट, हम भी जाते, हम ही बहुत कष्ट देते हैं आप। भगवान ने कहा भाई क्या कष्ट देते हैं, कितना प्रेम से छोटा भाई बना के ले जाते हैं, हर समय हृदय से लगा के रखते हैं। क्या इतना हृदय से लगा के रखते हैं कि एक हमारी चलने नहीं दी। हम कह रहे थे
हनिष्ये पितरम वृद्धम, ए बूढ़े दशरथ को अभी बाण मार के खत्म कर दूंगा, कल आपका राज्याभिषेक हो जाए, युवराज भी नहीं बनेंगे। डांट करके आंख दिखा के शांत कर दिया कि नहीं? भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तो कृष्णावतार में तो बड़ा भैया बना के ले गए। बोले ले तो गए पर चलने कब दी हमारी? सुभद्रा जी का प्रसंग है ना विवाह का, किसके साथ होना था? दुर्योधन के साथ सुभद्रा जी का विवाह होना था। भगवान श्याम सुंदर से कहा कि हमको तो ऐसे ऐसे उनसे प्रेम है, उनसे विवाह करेंगे। दाऊ जी तैयारी करके बैठे थे कि अब तो हमारा चेला है। दुर्योधन ने मल्ल विद्या किससे सीखी? बलभद्र जी से। गदा चलाना सीखा। तो बोले हमारा चेला बड़ा अच्छा है, उससे विवाह करेंगे अपनी बहन का। भगवान ने यति सन्यासी बना के अर्जुन को बुलाया और अपनी बहन को ही भगवा दिया। बोले तो हमारी कहाँ चली? तो बोले अच्छा अब आपकी चलेगी, अब हम आपकी पराधीनता स्वीकार करते हैं, हम अर्चा रूप में वहाँ रहेंगे और जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। भगवान विचार करते हैं। आप सबके लिए विचार करते हो, क्या बस 5 लाख गोकुल में रहने वाली गोपियों का ही विचार त्याग दिया है? तो हमारे इस आगमन कार्य को विचार करके अनुग्रहाण भो, हे प्रभु आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए, आप हमारे ऊपर दया कीजिए। बिना भगवान की कृपा के संसार में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। चाहे संसार का सुख हो, चाहे परमात्म सुख हो, कर्म का फल देने वाले भगवान हैं। तो आप, हमने जो आपके लिए इतना कष्ट उठाया, अपने घर परिवार को छोड़ा, अपने बंधु बांधवों को छोड़ा और अब आपके पास आई हैं, तो आप इस हमारे आगमन पर, हमारे आगमन के पूर्व के किए गए कृत्यों पर विचार करके आप हम पर अनुग्रह कर दीजिए। भगवान ने जब सुना, भगवान को अंदर से बड़ा कष्ट हुआ कि इतना कष्ट उठा करके सब बेचारी मेरे पास चल के आई हैं। भगवान उसी समय अपने उस दिव्य शयनागार से बाहर निकले, जम्हाई लेते हुए, अपने केश पासों को हिला करके बिखेरते हुए दिव्य सुगंध का प्रवाह होने लगा। हाथों का, श्री चरणों का संचार करते जब भगवान को गोदा जी ने देखा, तो अब पिता का गुण धर्म बेटी में आ ही जाता है। तो अगली गाथा में भगवान का मंगला शासन गोदा जी करने लगी। क्या करने आई हैं, क्या मांगने आई हैं, सब भूल गईं। इतना इनको जगाया, इतने प्रेम से हमने इनको उठाया, सब भूल गईं। और बस भगवान के उस दिव्य सौंदर्य का दर्शन करके कि कहीं कोई आपत्ति नहीं आ जावे, भगवान के लिए मंगला शासन करने लगी। भगवान की चाल कितनी सुंदर है। गजगति नंद कुमार, भगवान गजगति हैं। अभी भी देखिए दिव्य देशों में श्रीरंगम है और भी जो हमारे दिव्य देश हैं, सबसे बढ़िया तो श्रीरंगम का ही दर्शन होता है। भगवान की गति का दर्शन होता है। आचार्य लोग कंधे पे जब लेके चलते हैं, क्या बढ़िया चलते हैं। कभी सिंह के समान भगवान ऐसे जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, क्रॉस क्रॉस करते हुए, लगता है कोई सिंह चल के आ रहा है। श्री भूतपुरी में रामानुज स्वामी जी की जब सवारी होती है 10 दिन के उत्सव में, वो सवारी देखिए तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। भगवान श्री भाष्यकार कैसे सिंह के समान चलते आते हैं, कभी भगवान हंस के समान चलते हैं। भगवान की गति बड़ी अद्भुत है। रास के स्वामी जी एक कथा सुनाया करते थे। कहे जब लक्ष्मण जी भगवान के साथ जाने लगे वन को, तो सुमित्रा जी ने बुलाया, कहा इधर आओ। हाँ मैया। तो सब समझाने के बाद में रामम दशरथम विद्धि, दशरथ जी के रूप में राम जी ही तुम्हारे लिए हैं, राम ही दशरथ हैं, और मुझे जानकी के रूप में देखना, अयोध्या को वन के रूप में देखना, और गच्छतात, जैसे तुमको सुख प्राप्त हो जाओ भगवान की सेवा में। तात तुम्हार पिता राम सब अवध तहाँ जहाँ, राम निवासु दिवस तहीं जहाँ। और कितनी बढ़िया बात कहते, तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेत तात कछु नाही। तुम्हारे भाग्य से राम जी को वन हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले इसमें कौन सा मेरा भाग्य है। बोले आज इनका युवराज पद पर अभिषेक हो जाता,
हजारों दास दासी सेवा में खड़े हो जाते, तुम क्या कर पाते? 14 वर्ष जब वन में रहेंगे, एक दिन के लिए भी, एक क्षण के लिए भी तुम्हारे सिवा सेवा करने वाला कोई नहीं होगा। सब प्रकार की सेवा देने के लिए राम जी ने वनवास को स्वीकार किया। तो एक बात का ध्यान रखना लक्ष्मण। बोले हाँ माँ, राम जी के पीछे पीछे चलना ठीक है, लेकिन राम जी को चलते मत देखना, राम जी की गति को मत देखना। बोले क्यों? कहे अगर तुम देख लोगे तो वहीं मूर्छित होकर गिर जाओगे। मेरा राम इतना सुंदर चलते हैं कि उनकी गजगति को देख लोगे, मतवाली चाल को देखोगे तो गिर जाओगे। सेवा करने तुम गए हो, राम को तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसी अद्भुत चाल है भगवान की। गोदा जी कहती हैं ऐसी अद्भुत चाल को हमको दिखाना। जब भगवान चल के आए तो भगवान का मंगला शासन करने लगी। प्रस्तुत जो आज की गाथा है उसका अब रहस्यार्थ अम्मा जी बताती हैं। तनोर विधननम सृष्टे रचनम स्वस्वरूपतः। शरीर को हिलाना कहा था ना, शरीर को हिलाते हुए संचार करते हुए आइए। तो उसका मतलब क्या है? अपने स्वरूप से अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान हैं। संसार में दो प्रकार के कारण हर वस्तु के होते हैं। एक होता है उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण। बहुत संक्षिप्त में, अभी है 10 मिनट है, संक्षिप्त में ही समझ लेते हैं। निमित्त कहते हैं बनाने वाले को, ठीक है। जैसे घड़ा, घड़े के दो कारण है, एक उपादान कारण है, एक निमित्त कारण है। निमित्त कारण कौन हुआ? उसको बनाने वाला कुम्हार। कुम्हार की इच्छा नहीं होगी तो नहीं बनाएगा, निमित्त कारण। और उपादान जिससे घड़ा बना। निमित्त माने बनाने वाला और उपादान माने बनने वाला, जिससे बने। तो चाक चाहिए, चाक के बाद एक डंडा चाहिए जिससे चाक घुमाया जाएगा, फिर मिट्टी चाहिए, फिर वो काटने वाली डोरी चाहिए, फिर कपाल द्वय का संयोग चाहिए। ये सब उपादान हो गए एक घड़े के लिए। भगवान इस संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहे जाते हैं। भगवान अपने संकल्प से इसको प्रकट करते हैं और अपने शरीर के द्वारा, भगवान का शरीर ही है यह प्रकृति और यह जीव वर्ग, भगवान इसको प्रकट करते हैं। क्यों प्रकट करते हैं? मोक्ष के लिए। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगवान इस संसार का प्राकट्य करते हैं कि अनादि काल से मुझसे बिछड़ा हुआ जो जीव वर्ग है वह मुझे प्राप्त कर जाए, इसलिए भगवान संसार की रचना करते हैं। अब कोई बोले कि जब सृष्टि का लय हो जाता है तब भी तो सारे जीव भगवान के पेट में ही रहते हैं ना। कस्योदरे हर विरंच मुख प्रपंच को रक्षति मम जनिष्ठ चकस्य नाभे। यमुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं सारा संसार जब महाप्रलय होता है तो भगवान सबको अपने पेट में रख लेते हैं, माँ के समान। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? माँ, त्वमेव माता। भगवान माँ हो जाते हैं। तो बोले जब भगवान के पेट में आ गए तो आनंद तो है ही ना। वो सुसुप्ति अवस्था में जीव पड़ा रहता है। बोले सुसुप्ति में पड़े हुए का क्या आनंद है? जो भगवद आनंद है, जो भगवान के भक्तों के साथ आनंद है, वो सुसुप्ति में भला आनंद आएगा? भगवान देखते हैं कि पड़ा हुआ है बिना बोले, अपनी सत्ता तक का इसको बोध नहीं है। तो भगवान हम जीवों को संसार में प्रकट कर देते हैं कि जाओ। कष्ट भी क्यों बनाया? इसलिए कि भगवान को याद कर सकें। सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। सुख ही सुख रहे तो कोई भगवान को स्मरण नहीं करेगा। दुख आता है तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी जग जाती है। इन दुखों का भी निर्माण भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए किया। अनादिकाल के इन दुखों को देख करके भयभीत होकर के किसी तरह तो मेरी तरफ आए ये, भगवान इस संसार को प्रकट करते हैं। एक ही भूय श्रिया देव्या स्थिति ही स्वाप इति ऋतः। श्री जी के साथ में एक होकर के शयन करना, उनके साथ में विहार करना, यही भगवान का शयन है।
श्री जी के साथ ही भगवान को निद्रा आती है। सर्वपार्श्वेषु संचारो गंधो व्याप्ति ही इहोच्यते। समस्त पार्श्वों में संचार करना, हिलते हुए आना, गंध पूर्वक गंध का आना, ये क्या है? व्याप्ति। भगवान की व्याप्ति समस्त जगत में है। इस संसार में एक कण भी ऐसा नहीं है, एक अणु परमाणु भी ऐसा नहीं है जहां भगवान की सत्ता न हो। सब जगह भगवान है। न होते तो जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मास्तंभेन दृश्यते, तू कहता है तेरा परमात्मा सब जगह है, तो इस खंबे में क्यों दिखाई नहीं पड़ता? प्रहलाद जी बोले, पिताजी आपको दिखाई नहीं पड़ते, आपकी कमी है, हमको तो भगवान यहां भी दिखाई पड़ते हैं। और जैसे ही घूंसा मारा, भगवान खंबे से प्रकट हुए कि नहीं हुए? भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। भगवान की जो व्याप्ति है वही यहाँ पर सर्व पार्श्वों में संचार गंध के रूप में कहा गया। जगन नियमनम चात्र स्थिति सिंहासने मता। सिंहासन पर आकर के बैठना माने जगत की सृष्टि का पालन करना। राजा के समान भगवान पालन करने वाले कहे गए हैं। राजा के समान, जैसे राजा अपनी प्रजा का पालन करता है, ऐसे भगवान भी समस्त प्रजा का पालन करते हैं। भगवान के जैसा पालनहार संसार में कोई नहीं है। राजा के राज्य में कोई विरोधी हो जाए तो राजा पालन करता है कि दंड देता है? दंड देता है। भगवान पालन करते हैं। भगवान के श्री विग्रहों को तोड़ने वाले, भगवत भक्तों को मारने वाले जो नालायक जीव हैं, आसुरी संपत्ति से युक्त जो प्राणी हैं, उन प्राणियों का ऑक्सीजन बंद कर देते भगवान। मेरे भक्तों को मारते हैं, मेरी मूर्ति तोड़ते हैं, अब बताता हूँ कैसे लोग। भगवान नहीं करते। भोजन बंद कर देते, नहीं करते। देवता लोग क्रुद्ध हो जाते हैं। इंद्र की पूजा 1 साल के लिए रोक दी बस। हर साल करते थे नंद बाबा, एक बार भगवान ने कह दिया क्या करना है उनकी पूजा करके, हम तो ग्वाल बाल हैं, हमारे देवता तो गोवर्धन नाथ हैं, ये गाय हमारी देवता हैं, अपने देवता को छोड़ के दूसरे की देवता को क्यों पूजना। और कितना क्रोध हुआ इंद्र को, हमारी पूजा नहीं की। अभी बताते हैं। सांबर्तक मेघों को भेज दिया और सांबर्तक मेघों ने आकर के कितने दिन वर्षा की? 7 दिन 7 रात्रि तक। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कैसे? बोले जैसे आज उठाएंगे। आज भगवान गोवर्धन जी को उठाएंगे, बढ़िया दर्शन होगा। कल राज्याभिषेक, आज गोवर्धनधारी के रूप में। तो भगवान, देवता लोग भी क्रुद्ध हो जाते हैं। संसार में देखिए, एक व्यावहारिक बात है, कोई व्यक्ति जीवन भर किसी के यहाँ काम धाम करे और जब शरीर काम नहीं करता, वो नहीं होता, तो क्या कहते हैं? अब जाओ अपने घर जाओ, यहाँ क्या करेंगे हम, तुमको थोड़ी लेके ढोते बैठे रहेंगे, भगा देते हैं। लेकिन भगवान एकमात्र ऐसे हैं, आप मानो चाहे मत मानो, भगवान सबका समान रूप से पालन करते हैं। तो भगवान का सिंहासन पर बैठना, जगत का नियमन करना ही सिंहासन पर बैठना है। बलेश्वर्य विशिष्टत्वम सिंह नामनात्र कथ्यते। भगवान को सिंह के समान जो कहा, तो बल ऐश्वर्य से युक्त होना ही, विशिष्ट होना ही भगवान का यहाँ सिंह होना कहा गया। सिंह से भी बड़ा पराक्रम है, लेकिन अब कुछ तो हमको उपमा देनी पड़ेगी ना। रक्त कमल से भगवान के नेत्रों की उपमा दी जाती है, लेकिन उस रक्त कमल से भी भगवान के नेत्रों की उपमा नहीं कही जा सकती। लेकिन हमारे संसार में सबसे सुंदर वही है, तो कुछ बताने के लिए ऐसा कह देते हैं कि ऐसे भगवान के नेत्र हैं। उससे भी अनंत गुना सौंदर्य है भगवान के नेत्रों का। लेकिन जब कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ तो बताना पड़ेगा। सिंह का पराक्रम है, तो सिंह के पराक्रम से बड़ा पराक्रम और नहीं दिखता, तो बोल देते हैं सिंह के समान पराक्रम। तो बल, ऐश्वर्य, कैसा ऐश्वर्य है भगवान का, कैसा भगवान का बल है। समस्त लोकों में पूजित रहने वाले बड़े बड़े जो देवता हैं, वह भी जिन भगवान के चरणों की धूलि को प्रणाम कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या ऐश्वर्य होगा। बड़े बड़े
असुर हों चाहे बड़े बड़े देवता हों, जिन ब्रह्मा जी के द्वार पर खड़े होकर के स्तुति करते हैं हाथ जोड़ जोड़ करके, वो ब्रह्मा जी जिन भगवान के चरणों की स्तुति करते सदा मग्न रहें, उन भगवान के जैसा ऐश्वर्य किसका होगा। और बल तो क्या ही कहना, ये बल नहीं है राक्षसों को मारना। एक दिन पहले भी आप सबसे निवेदन किया था, भगवान का बल है हमारे जैसे नालायक नीच जीवों को नित्य मुक्त भगवत पार्षदों की गोष्ठी में प्रतिष्ठित कर देना, ये बल है भगवान का। ऐसे जो भगवान हैं, प्रबोधश्चात्र विज्ञेय स्वस्वरूपानुभावनम, और अपने स्वस्वरूप का भक्तों को अनुभव कराना ही भगवान का जागना है। जागिए, जागना क्या है? भगवान का भक्तों को अनुभव कराना। भाई भगवान की सत्ता किसी काल में नहीं है क्या? हर काल में सत्ता है, हर समय सत्ता है। हमारे मानने और न मानने से उस सत्ता पर कोई असर भी पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमें जब अनुभव होता है तब भगवान की कृपा की अनुभूति पूर्वक हम कह सकते हैं कि हाँ भगवती सत्ता है। जिनको अनुभूति नहीं होती वो मना करते हैं। तो हमको अनुभव कराइए, अनुभव कराइए अर्थात आप जग जाइए। जब आपका अनुभव होगा तो संसार का अनुभव दूर हो जाएगा। संसारी अनुभव के कारण ही, संसार का अनुभव के कारण ये 5 इंद्रिय है ना, 5 इंद्रियों के 5 सब्जेक्ट हैं, विषय हैं। उन 5 विषयों का अनुभव करने के लिए हम आज तक कूद रहे थे। लेकिन जब आपका अनुभव होगा, एक संसार की भी बात है, छोटे आनंद की वस्तु में जब कोई बड़े आनंद की वस्तु मिल जाती है तो अरुचि हो जाती है। ठीक है, छोटा सा उदाहरण, एक बाइक लेकर के आए 70-80 हज़ार वाली, उसको जब तक वो थी खूब चलाते थे प्रेम से। उसके बाद में एकाएक 2 लाख की बाइक किसी ने दे दी, खरीद ली। अब 70 वाली की उपेक्षा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे जो संसारी क्षुद्र विषय हैं, इनमें कुछ सुख मिलता है तो लगे हैं, लेकिन जब आपका अनुभव होगा, ये इंद्रियां आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगी, तो ये संसार का क्षुद्र विषय भी नष्ट हो जाएगा। आप अपना अनुभव हमको करावें, ये प्रार्थना गोदा जी कर रही हैं। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री ललिता की जय जय, विशाखा की जय जय, बरसाने वाली प्यारी राधा जो की जय जय, बरसाने वाली प्यारी राधा जो की जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री गोदारंग मन्नार भगवान की। तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की। श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की। श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की। समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार।